जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। और आज हम आगे का एनालिसिस करेंगे मार्केट का कि मार्केट आगे कैसे चल रहा है। अभी ये हफ्ते में मेजर मेजर ट्रेंड डिसाइडर 1 तारीख को 1 फरवरी को बजट आएगा। उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक डेटा का रिलीज होगा वहाँ पे, और वित्त मंत्री इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद में 1 तारीख को बजट मेन ट्रेंड डिसाइड करेगा। अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे जनवरी का मैंने बताया था कि जनवरी ज़्यादातर करके प्रॉफिट बुकिंग पे चलती है, और जो 2 महीने की जो रैली आई थी तो उसके बाद में जनवरी महीने में प्रॉफिट बुकिंग ही चली। जैसे ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ओवरऑल क्लोजिंग देखेंगे तो 2-1% नीचे की क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी में तो बहुत खतरनाक बेकार क्लोजिंग दी। लेकिन जनवरी महीना जैसे मैंने कहा था कि बायर्स के लिए नहीं है, तो सेम एच चला। फरवरी महीना भी ज़्यादातर करके बड़े मूव के लिए जाना जाता है। मैक्सिमम 60 to 65% डाउन साइड मूव दिया है, 30% अप साइड मूव दिया है। तो अब ये चीज़ें ज़्यादातर करके ये डिसाइड बजट के ऊपर होगा कि आगे कैसे चलना है, क्या करना है। एफआईआई पोजीशन अभी फ़िलहाल जो फरवरी मंथ की सीरीज स्टार्ट हुई है आज, वो अपने लोअर लेवल पे है। तो वहाँ से कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं है। लेकिन फिर भी अभी 1-2 दिन बचे हैं, तो अब वो अपनी पोजीशन कैसे लेके जाते हैं। तो बजट हो गया, फिर उसके बाद में यूएस अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस है वो भी आएंगे। अब जैसे कि लास्ट हफ्ते जो फ्राइडे को जो उनके जीडीपी के डेटा आए, वो जीडीपी डेटा अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छे आए हैं, जिस वजह से अमेरिका भी आगे तेजी में आया है। उस वजह से ये अच्छे आए हैं, वो मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन उस वजह से हो सकता है फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जर्मन पॉल, वो अगर जो आगे इंटरेस्ट रेट कट करना है या इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखना है या उस पर कुछ डिसीजन लेना है, उसमें अगर उन्होंने कुछ डिसीजन अपने हिसाब से उल्टा सीधा दिया तो मार्केट में फॉल भी आ सकता है। लेकिन वो अब आगे सब डिसीजन के ऊपर डिसाइड करेगा। वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा। ये हफ्ते में बहुत सारे टाटा पावर और बहुत सारी बजाज फाइनेंस और बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स भी है। तो ये वीक पूरा वॉलेटाइल चलने वाला है। आज मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुला है, उसके बाद से ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि हम 26 जनवरी को फ्राइडे को क्लोज थे, सैटरडे संडे था, और इन बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव थे। और हमारी मंथली एक्सपायरी जनवरी की हो चुकी थी, वो लाइट मोड पे हुई। तो अब ये मंथ लाइट मोड में था तो हमने पॉजिटिव शुरुआत दी, और अब भी हम पॉजिटिव है। लेकिन फिलहाल रेंज जो है वो निफ्टी में 21,800 850 ऊपर की साइड में है, और नीचे में 21,200 250। इस रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है। अगर ऊपर टूट के क्लोज करेगा तो ऊपर की और 500 से 700 पॉइंट अप मूव देगा, और 21,200 के नीचे अगर उन्होंने क्लोजिंग दी तो फिर 20,100 तक अपने जो टारगेट्स है वो आने चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, कैसे चलेगा मार्केट। ये सब चीज़ें है तो इन पे ध्यान रख के चलना है। अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। बाकी जो स्टॉक्स मैंने अपने हिसाब से दिए हैं उसमें बने रहे। लॉन्ग टर्म व्यू वाले 5 साल 10 साल वाले तो टिके रहे, बने रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू वाले जो है उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है हमेशा। बाय डिफॉल्ट कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो भी हम प्रॉफिट में अपना सौदा कटो, नहीं तो टिके रहो, बने रहो। चल रहा है 21,200 250 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक बढ़िया है। 21,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ठीक है, चल रहा है। इन रेंज में चल रहा है जो भी चल रहा है वो। और रेंज के बाहर जब भी निकलेगा तभी हम देखेंगे अपने हिसाब से कैसे क्या मूव आएगा, किस तरीके से हम चलाएंगे। तो बस मोटा मोटी यही है कि ये वीक ट्रेंड डिसाइडर है फरवरी मंथ का। बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। तो अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ में रखे, स्टॉप लॉस के साथ में चले। और बाकी जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं उनको तो मैं पल पल की अपडेट दे ही रहा हूँ। जो मेरे साथ में चॉइस ब्रोकिंग में मेरे साथ में अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं उनको तो पल पल की रिपोर्ट्स आ ही रही है। उसके अलावा जो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे है वहाँ पे भी मैं ज़्यादातर करके कोई भी अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वो भी है। बाकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी आप जुड़े रहिए अपडेट्स के लिए। और बाकी की कुछ भी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे, आपको कुछ भी होगा या कुछ डिसाइड होगा या ट्रेंड बनेगा तो मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करूँगा। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्यूज़ बहुत है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगे तो शेयर भी करना हमने आगे, और लाइक कर देना। बाकी कुछ भी होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो एक बार फिर जय सिया राम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।